2019-20 के बीच में खबरें 2 बार आई कि योगी को सत्ता से हटा करके किसी और को कुर्सी पर बिठाया जा रहा है, और फिर उस बीच में हफ्ते 2 हफ्तों के बीच में ऐसी मारामारी देखने को मिली। 2024 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, मगर भूपेंद्र चौधरी, मगर अब तक वहां पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया। देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब और संघ ने इन तमाम चीजों के बीच में अब हथियार डाल दिया और फाइनली ये कह दिया कि साहब ये तो बीजेपी का आंतरिक मामला है, जिस हिसाब से बेहतर समझे बनाए। तो दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के अमित शाह ने 2 बिसात बिछाई। एक ऐसी बिसात जिसमें बिना कुछ किए बिना कुछ कहे हुए योगी आदित्यनाथ का आगे आने वाला जो भविष्य राजनीतिक तौर पर केंद्रीय स्तर पर वो खुद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उनको कुछ ऐसे लोग जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि साहब महाराज जी अब तो आप ही का नंबर है प्रधानमंत्री बनने का, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं, बैरिकेड लगा दिया अमित शाह ने। और दूसरा, 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा करके, हालांकि ऐलान होना बाकी है, दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति करने वाले केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। खबरें ऐसी हैं दोस्तों कि दिल्ली में बैठक हुई और उस बैठक में बहुत ही इंटरनल सीक्रेट बैठक थी। जो एक बैठक हुई उसमें तो कई सारे लोग थे, लेकिन दूसरी बैठक जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र और ऐसे कुछ लोग जो बेहद खासम खास आला कमान से जुड़े हुए, केशव प्रसाद मौर्य को जेपी नड्डा मिठाई खिला करके मुंह मीठा कर रहे हैं। सांकेतिक तौर पर उसके बहुत सारे मायने निकाले गए, लेकिन उसके बाद में अमित शाह के साथ में कहा ऐसा गया कि केशव प्रसाद मौर्य की बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह ने एक नया लाइन ऑफ एक्शन, नया प्लान केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। और दूसरी तरफ इन तमाम चीजों की भनक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपनी अलग से राजनीति करने वाले, चूंकि शक्तिशाली हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत शक्तिशाली है, एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जाता है, मगर जब पार्टी, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व रहे अगर सामने आकर के खड़ा हो जाए तो फिर कितना भी शक्तिशाली मुख्यमंत्री या फिर कोई नेता क्यों ना हो, उसके चारों तरफ रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं। कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को इन तमाम चीजों की भनक तक नहीं लग सकी।